शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री गुरु रविदास रत्न सम्मान समारोह का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन नई दिल्ली में किया गया। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, नेपाल के लोकसभा सांसद श्री राम लखन चमार, अंतर्राष्ट्रीय दलित चिंतक डॉक्टर के.पी. सिंह, नेपाल संविधान सभा की सदस्य श्रीमती शांति चमार, महाराष्ट्र के पूर्व समाज कल्याण मंत्री बब्बन राव घोलप, अकादमी के राष्ट्रीय संरक्षक महेंद्र भास्कर, बाबू जगजीवन राम, कला संस्कृति एवं साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.एन. खोबा मुख्य रूप से शामिल हुए। सम्मान समारोह की अध्यक्षता अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार एवं मंच संचालन अंतर्राष्ट्रीय महासचिव टी.एम. कुमार ने किया। सम्मान समारोह में राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय महासचिव ललित कटारिया, श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली के महामंत्री तेज सिंह राजेश, प्रचार सचिव धर्मवीर भास्कर, दिल्ली पुलिस रिटायर्ड एसपी मंगल सेन, दिल्ली सरकार के रिटायर्ड प्रिंसिपल आशा राम, गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर कमेटी देवनगर नई दिल्ली के प्रधान गोपाल कृष्ण, प्रधान वरिष्ठ दलित साहित्यकार एवं लेखक संत प्रेमदास जस्सल, अंतर्राष्ट्रीय दलित चिंतक एवं साहित्यकार डॉक्टर के.पी. सिंह, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के नेफेड के जनरल मैनेजर वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय सिंह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीनियर मैनेजर धर्मेंद्र सरकार, दलित समाज सेवी सुभाष घेड़ा, दलित समाज सेवी एस.एस. मल, राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी दादर नागर एवं हवेली के राष्ट्रीय सचिव विजय पगारे, राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी दादर नगर एवं हवेली के प्रदेशाध्यक्ष सेवानंद जाधव, राजधानी के सिविक सेंटर में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मनोज मानेवर, वरिष्ठ समाज सेवी हेमराज, भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री रामचंद्र चावरिया, वरिष्ठ समाज सेवी श्याम नारायण, तेलपुरा देहरादून उत्तराखंड के तेलपुरा की सरपंच श्रीमती मालती देवी, दिल्ली के निम्दी कॉलोनी वार्ड की निगम पार्षद श्रीमती नीतू आजाद, वरिष्ठ समाज सेवी एवं पत्रकार भोपाल सिंह जाटव, वरिष्ठ समाज सेवी राज नारायण, वरिष्ठ समाज सेवी रोशन लाल कटारिया, वरिष्ठ समाज सेवी खेमचंद, वरिष्ठ समाज सेवी चरण दास, वरिष्ठ समाज सेवी योगिता मौर्य, वरिष्ठ समाज सेवी संगीता जाटव को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अकादमी के राष्ट्रीय प्रभारी इंदर सिंह नंबरदार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वेद प्रकाश, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आशा राम जाटव, राष्ट्रीय महासचिव जयवीर मेहरोलिया, राष्ट्रीय सचिव भगवान दास आदि ने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। सम्मान समारोह में नेपाल के काठमांडू के आए प्रतिनिधि मंडल में शामिल चमार कल्याण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चमार, पुतीन राम चमार, सेवल राम चमार, राम शरण रैदास एवं ओम प्रकाश राम चमार को भी अंतर्राष्ट्रीय रविदास रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए, राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा ये आयोजित किया गया कार्यक्रम संत श्री रविदास जी महाराज जी के नाम से, जो संत रविदास रत्न समारोह, जिन्होंने अच्छा काम किया समाज के लिए, उनको सम्मानित किया जाएगा श्री संत रविदास रत्न समारोह दे करके। और उसमें हमारे नेपाल के भी एमपी और एक्स एमपी आए हुए हैं, बाकी काफ़ी साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं इस संस्था से जुड़े हुए, और अभी विशिष्ट अतिथिगण आने वाले हैं। ऐसे संत रविदास जी के नाम पे बहुत से ऐसे कार्यक्रम इन दिनों हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक समरसता का प्रचार किया, जिसकी देश को सबसे ज़्यादा इस समय आवश्यकता है। सामाजिक समरसता, सद्भावना का प्रसार किया, जाति तोड़ने का काम किया, रूढ़ियाँ तोड़ने का काम किया। इन सब में इनका बड़ा योगदान संत रविदास जी का है। इसलिए समय समय पे उनको जब हम याद करते हैं तो समाज में समरसता भी फैलती है और जो कुरीतियाँ होती है उसका निवारण भी होता है। सन्मार्ग बताया है, उन्हीं का स्मरण हम कर रहे हैं। सदगुरु संत रविदास महाराज का स्मृति में ये उत्सव हो रहा है, जिसमें समाज के
जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है, सेवाएं दी हैं जिनने, उनका सत्कार का कार्यक्रम, अभिनंदन का कार्यक्रम। वास्तव में ज़िंदगी में, जीवन में बहुत ज़्यादा आदमी को करने के लिए अवसर नहीं होते, किंतु फिर भी आदमी अपने प्रयासों से अपनी पहचान बनाता है। हमने देखा कि सदगुरु रविदास महाराज जी के पास कोई आर्थिक संसाधन तो नहीं थे, न उनके पास और कुछ पारंपरिक रूप से कुछ पद और प्रतिष्ठा थी, किंतु अपनी निष्ठा से और अपने लगन से समाज में वो स्थान प्राप्त किया जो कि अनुकरणीय है। तो आज भी हम उन सब लोगों के लिए प्रेरणा है और निश्चित रूप से समाज में समता आना चाहिए, समानता आना चाहिए, ये भारत का संविधान भी कहता है, किंतु व्यवहार में लाने के लिए उसे हमें ही करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अच्छा संविधान दे दिया है, परंतु संविधान में जो बातें कही हैं वो सार्थक करने के लिए कौन उसके लिए प्रयास करेगा। तो उसमें कहा है कि हम भारत के लोग, संविधान का पहला ही शब्द प्रीम्बल में जो लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमन द रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट, हम भारत के लोग, हमको करना है। तो हमको करना है तो कब करना है? तो जब भी हमको चेतना जागृत हो तब से शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, जो मानवता के लिए है, जो सबके लिए समता के, समानता के लिए, न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उन सारी बातों को सार्थक करने का ये प्रयास है। और इसलिए जो संस्था ने, राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी ने जो प्रयास किया है उसका हम सराहना करते हैं और आगे भी समाज में इस प्रकार के काम करते रहें, उसकी प्रेरणा बनती रहे, इसकी शुभकामनाएं निकालें। राष्ट्रीय साहित्य दलित अकादमी की स्थापना बाबू जगजीवन राम जी ने की थी। उनका उद्देश्य यही है कि भारत के जो साहित्यकार हैं, दलित साहित्यकार हैं, उनको इकट्ठा लाके उनका सम्मान किया जाए। और ये सम्मान की खातिर ये सारा प्रोग्राम बनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष से साहित्यकारों को, समाज सेवकों को बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, ताकि उनके समाज सेवा करने की उम्मीद है, ताकत है, वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करने में लगे। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मैं महेंद्र भास्कर, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी तो नहीं, अम्बेडकर भवन का मैं ट्रेजरर हूँ और संत शिरोमणि गुरु रविदास कमेटी का संस्थापक। ये जो राष्ट्रीय दलित साहित्य अकादमी, उसके हम संस्थापक हैं, जिसके तत्वाधान के अंदर ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पत्रकार जी, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 640वीं जयंती के पर्व पर अंतर्राष्ट्रीय श्री गुरु रविदास रतन सम्मान समारोह जो आज हमने अम्बेडकर भवन के प्रांगण में रखा है, इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पत्रकार जी, मेरे छोटे भाई धर्मवीर भास्कर जी, गुरु रविदास कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मेरे भाई साथ में राजेश जी, गौरव जी खड़े हैं साथ में, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो हमारा देश के केंद्रीय मंत्री सत्यानंद जटिया जी और अर्जुन मेघवाल जी, और नेपाल से कई सांसद सदस्य और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के आदरणीय केपी सिंह जी, और भी स्टेज पर गणमान्य लोग और अतिथि आए हुए हैं। मैं इनका अम्बेडकर भवन प्रांगण में आने पर इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और रविदास रतन सम्मान समारोह से इनका पुरस्कार देके इनका सम्मान करता हूं। जय भीम। हम नेपाल से प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं अभी नेपाल के राष्ट्रीय सभा के सांसद हूँ। मेरा घर जो है कि नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अभी के लुम्बिनी प्रदेश में पड़ता है, और आज इस कार्यक्रम में मैं आकर के अत्यंत खुशी हूँ। ये प्रोग्राम अत्यंत अच्छा हुआ और इस प्रोग्राम को तीव्र गति में प्रत्येक गांव जहां हमारे लोग हैं उस बस्ती में पहुंचाना जरूरी है और संत गुरुजी के विचारों को व्यापक रूप में जन जन तक पहुंचा करके संगठित करके समाज को रूपांतरण करना जरूरी है। और रूपांतरण में इनका योगदान, विचार का योगदान जो है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये संभव है। इसलिए हम लोग नेपाल से
मेरे साथ एक संविधान सभा के माननीय शांति देवी चमार जी भी आई हुई हैं और नेपाल में संगठित रूप में काम कर रहे एक नेपाल भारत मधेसी दलित मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री राम शरण रैदास जी हैं। उसके बाद नेपाल में चमार समाज कल्याण संघ भी निर्माण हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी उसका जो है कि एक शाखा खोला गया है। उस संगठन के जिला के प्रतिनिधि लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये उपस्थित होने का कारण यही है कि सबको खुशी है और अब परिवर्तन संभव है। इस बात को लेकर के सब लोग हम यहाँ आए हैं। मेरा नाम शांति देवी चमार है। मेरा घर नेपाल कपिलवस्तु जिला पड़ता है। मैं संविधान सभा की सदस्य रह चुकी हूँ। संविधान बन चुका है हमारे देश में और अभी हम यही अंतर्राष्ट्रीय श्री गुरु रविदास रत्न समारोह कार्यक्रम में हम आए थे और ये प्रोग्राम अच्छा लगा और इसीलिए हम उनको सुझाव भी दिए हैं कि ऐसा प्रोग्राम और गांव लेवल में भी रखना ज़रूरी है कि जहां पर पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत से लोग इसके बारे में ज़्यादा बात जानते नहीं हैं, इसलिए उस गांव में रहने वाले लोग जो है अभी भी पीछे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए ऐसी प्रोग्राम वहाँ पर भी करिए और इस कार्यक्रम में भी वैसे लोगों को आने वाले दिन में उपस्थित कराइए। ये मेरी सुझाव भी है और हम लोग भी अपने नेपाल में ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत किए हैं, लेकिन तीव्र गति से करने के लिए अब जगह जगह पर हम लोगों की भी तैयारी हो रही है। अब उसी तरीके से हमारे देश में एक गौतम बुद्ध क्रीड़ा स्थल जो है उसका भी विकास हम लोग तीव्र गति से कर रहे हैं और वहाँ हमारी नेपाल सरकार भी बहुत से ज़्यादा रकम खर्च कर रही है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें आरबीटी न्यूज़ से।